राम जी का सीता माता के अलावा एक और पत्नी थी। जानिए राम जी का कौन थी एक और पत्नी। नमस्कार मित्रों, जय श्री राम, हर हर महादेव। स्वागत है मेरे YouTube चैनल हिंदी कहानी में। आज मैं आपको एक ऐसी रहस्य की कथा सुनाने जा रहा हूं जिसे सुनकर आप भी सोच में पड़ जाएंगे। आज मैं उस रहस्य का एक एक पन्ना खोलने जा रहा हूं, एक एक परत से पर्दा हटाऊंगा जो आज तक आप नहीं जानते थे। आज मैं आपको बताऊंगा उस देवी की जो त्रिकूट पर्वत पर आज भी तपस्या कर रही है, श्री राम के प्रेम में डूबी हुई है। वो देवी जो राम से विवाह की आस लेकर आज भी कलयुग में प्रतीक्षा कर रही है। और प्रभु श्री राम ने स्वयं उन्हें वचन दिया था कि अगले जन्म में जब मैं कल की अवतार लूंगा तब तुम मेरी पत्नी बनोगी। और हाँ दोस्तों, आपसे एक विनम्र निवेदन है कि इस कहानी को बीच में ना छोड़े, क्योंकि जब कथा अधूरी रह जाती है, जो भी व्यक्ति किसी धर्म कथा को बीच में रोकता है वो पुण्य नहीं पाता। इसलिए कथा को अंत तक जरूर सुने। और एक बात, और आप सबके आशीर्वाद से मेरे चैनल का वॉच टाइम तो पूरा हो रहा है, लेकिन सब्सक्राइबर बहुत कम है, तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मुझे और कथा बनाने का हौसला मिल सके और मैं भी अपने चैनल से कुछ कमा सकूं। तो चलिए अब कथा आरंभ करते हैं। ये बात उस समय की है जब प्रभु श्री राम सीता माता को लेकर लंका से विजय प्राप्त कर अयोध्या लौट रहे थे। उसी समय त्रिकूट पर्वत की गुफाओं में एक देवी घोर तपस्या में लीन थी। उनका नाम था वैष्णवी माता। वे तपस्या कर रही थी। केवल श्री राम से विवाह के लिए उन्होंने अपना तन प्राण समर्पित कर दिया था। प्रभु श्री राम को जब उस तपस्या का ज्ञान हुआ तो उन्होंने माता वैष्णवी से मिलने का निर्णय लिया। त्रिकूट पर्वत की गुफा में जब प्रभु श्री राम पहुंचे तब उन्होंने देवी से कहा, देवी मैं आपका तप स्वीकार करता हूं, लेकिन मैं अब एक पत्नी व्रत धर्म का पालन कर रहा हूं, इसलिए इस जन्म में मैं विवाह नहीं कर सकता। देवी ने आंखों में आंसू लिए कहा, प्रभु मैं तो केवल आपको चाहती हूं और किसी को नहीं मानती। श्री राम मुस्कुराए और बोले, देवी मैं वचन देता हूं, अगले युग में जब मैं कल की अवतार लेकर आऊंगा तब आप मेरी पत्नी बनेंगी, और यही मेरी प्रतिज्ञा है। मां वैष्णो ने वो वचन स्वीकार किया, लेकिन कहा, प्रभु जब तक आप कल की अवतार में प्रकट नहीं होंगे मैं इस गुफा में बैठकर आपकी प्रतीक्षा करती रहूंगी। ना अन्न लूंगी ना जल, मैं इस स्थान पर रहकर आपकी राह देखती रहूंगी। श्री राम ने उन्हें गले लगाया और वचन देकर चले गए। लेकिन जब लंका विजय के बाद राम लौटे और दोबारा गुफा के पास आए तो मां वैष्णो देवी ने उन्हें पहचानने में संकोच किया। वे प्रभु की लीला थी। उन्होंने देवी की परीक्षा ली और फिर मुस्कुराकर कहा, देवी इस जन्म में नहीं अगले युग में अब हमारी भेंट होगी, तब आप मेरी अर्धांगिनी बनेंगी। तब से लेकर आज तक मां वैष्णो देवी त्रिकूट पर्वत की गुफा में ध्यान मग्न है। उन्होंने अपना भौतिक रूप त्याग दिया और दिव्य ऊर्जा के रूप में वहां स्थापित हो गई। त्रिकूट पर्वत पर स्थित वो गुफा अब वैष्णो देवी का मंदिर बन चुका है, जहां लाखों भक्त हर साल उनकी यात्रा करते हैं। लेकिन कोई नहीं जानता कि मां वैष्णो की असली प्रतीक्षा किसके लिए है। वो प्रतीक्षा प्रभु श्री राम के कल की रूप के लिए है। देवी ने अपने तप से 3 शक्तियों को जन्म दिया, महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती, और उन्हीं से त्रिशक्ति रूप बनाकर संसार की रक्षा का व्रत लिया। लेकिन उनका हृदय आज भी राम के लिए ही धड़कता है। वो हर आने वाले भक्त की आंखों में अपने राम को खोजती है, हर आवाज में राम नाम सुनने की लालसा रखती है। कहते हैं जब कलयुग का अंत होगा और धर्म की रक्षा के लिए विष्णु का अंतिम अवतार कल्कि के रूप में प्रकट होगा, तब मां वैष्णो देवी अपने प्रतीक्षा का व्रत त्यागेंगी और श्री राम से पुनः मिलेंगी। और उस समय ये ब्रह्मांड एक बार फिर साक्षी बनेगा उस विवाह का जो त्रेता में स्थगित हुआ था, और कलयुग के अंत में पूर्ण होगा भक्त श्रीधर की कथा हो या बाबा भैरवनाथ का अहंकार। मां वैष्णो ने कभी अपने मार्ग से विचलन नहीं किया। उन्होंने हमेशा धर्म का साथ दिया और अधर्म का नाश किया। जब भैरवनाथ ने मां का पीछा किया और त्रिकूट पर्वत तक उन्हें परेशान किया, तब मां ने क्रोध में आकर त्रिशूल से उसका संहार किया। लेकिन फिर भी भक्तों के कल्याण के लिए उस भैरवनाथ को भी वरदान दिया कि जब तक मेरी पूजा होगी तुम्हारे बिना मेरी यात्रा पूर्ण नहीं मानी जाएगी। यही है मां की करुणा और यही है मां का धर्म। मां वैष्णो सिर्फ शक्ति नहीं प्रतीक्षा की,
प्रतिमा है वो सिखाती है कि प्रेम अगर सच्चा हो तो युगों की प्रतीक्षा भी छोटी लगती है। आज जब आप वैष्णो देवी के दर्शन करते हैं तो जान लीजिए कि वहां सिर्फ मन्नतें पूरी नहीं होती, वहां एक देवी आज भी अपने राम का इंतजार कर रही है, जिनसे उन्होंने त्रेता युग में विवाह की कामना की थी और जो वचन उन्हें कल की अवतार में पूरा किया जाएगा। तो दोस्तों, ये थी आज की कथा, एक ऐसी देवी की जो प्रतीक्षा का सर्वोच्च उदाहरण है। अगर आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आप अगले वीडियो में किस कथा को सुनना चाहेंगे। जय माता दी, जय श्री राम।